Hello everyone. So today we will do revision for the topic that is destructive operations. ठीक है, ये टॉपिक हमने रिवाइज करना है एंड डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशंस जो हैं इसका दूसरा नाम जो है हम इसको एम्ब्रियोटमी भी बुला सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रिविजन सेशन. First of all comes the definition. So these operations are aimed at reducing the size of the head, shoulder girdle or body of the dead fetus to permit its passage through the maternal pelvis and birth canal. ठीक है, एम्ब्रियोटमी या डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशंस हम कब अप्लाई करते हैं? जब हम फीटस के जो डायमीटर्स होते हैं, ठीक है, उनको हम रिड्यूस करते हैं. राइट, रिड्यूस करेंगे कहाँ कहाँ से? हेड से कर सकते हैं, शोल्डर गर्डल को कर सकते हैं, या फिर उसकी बॉडी पार्ट्स को, लाइक जैसे आप बोल सकते हो कि एब्डोमिनल या थोरेसिक कैविटी को. ठीक है, सो इट इज़ डन इन डेड फीटस. ठीक है, डेड फीटस में हम तब करेंगे इसको जब हमें लग रहा है कि जो बेबी है वो डेड फीटस जो है वो मैटरनल पेल्विस से जो है जो बर्थ कैनाल से है वो ईजिली बाहर नहीं डिलीवर हो रहा है. ठीक है, इन दैट केस वी आर गोइंग फॉर डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर्स. ठीक है, एंड रिमेंबर दैट इट इज़ ऑलवेज डन इन केसेज ऑफ डेड फीटस. सो टाइप्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशंस आपके आ जाते हैं. क्रेनियोटमी, ठीक है, क्रेनियोटमी है, क्रेनियोक्लाज्म है, सिफेलोट्रिप्सी है, राइट, डीकैपिटेशन है, स्पॉन्डिलोटमी है, इविस्ट्रेशन, देन लास्ट है क्लीडियोटमी. ठीक है, सो वी विल बी डिस्कसिंग वन आफ्टर वन. राइट, so first of all comes the craniotomy. So this means perforating the fetal skull to reduce its content. ठीक है, what we are doing in this, we are reducing the fetal skull content, right. सो इंडिकेशंस क्या है क्रेनियोटमी की? क्रेनियोटमी में जो इंडिकेशंस आपकी आती हैं, नंबर 1 है सिफेलिक प्रेजेंटेशन प्रोड्यूसिंग ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर विद डेड फीटस. ठीक है, दिस इज डेड फीटस, राइट. सो सिफेलिक प्रेजेंटेशन होना चाहिए और जो डेड फीटस है वो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर मदर को जो है वो हो रही है. ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है प्लस फीटस जो है वो डेड है और जो फीटस है दैट इज इन सिफेलिक प्रेजेंटेशन. सो इन दैट केस वी कैन गो फॉर क्रेनियोटमी. नेक्स्ट है हाइड्रोसिफेलस. ठीक है, हाइड्रोसिफेलस इवन इन अ लिविंग फीटस. ठीक है, देन इंटरलॉकिंग हेड ऑफ ट्विंस. ठीक है, जो इंटरलॉकिंग हेड है, ट्विंस हैं, ठीक है, उनके हेड जो हैं वो इंटरलॉक्ड हैं. देन सीपीडी विद द डेड फीटस. देन नेक्स्ट आता है रिटेन्ड आफ्टर कमिंग हेड ऑफ ब्रीच इफ ऑब्स्ट्रक्टेड. ठीक है, सो ब्रीच के अंदर क्या होगा, जो हेड होगा अगर वो स्टक हो गया, ठीक है, सो रिटेन्ड है अगर हेड, तो उस केस में हम करेंगे, राइट. And if the baby is dead, then impacted malpresented dead fetus such as mento-posterior or bro presentation or occipito-posterior position. So in all these conditions we can go for craniotomy. देन नेक्स्ट आता है आपका कॉन्ट्राइंडिकेशन. ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन में आपका आएगा सेवरल इन्फेक्शन, रप्चर्ड यूट्रस, then severely contracted pelvis with true conjugate which is less than 3 inches or 7.5 centimeter. ठीक है, अगर true conjugate diameter जो है if it is less than 7.5 centimeter, so we have to avoid this particular procedure क्योंकि उसमें vaginal delivery जो है वो possible नहीं हो पाएगा फिर. ठीक है, so that is the contraindication. देन रप्चर्ड यूट्रस के केस में भी नहीं करेंगे. देन सेवरल इन्फेक्शन है मदर को तो उस केस में भी नहीं करेंगे. देन नेक्स्ट है स्कार्ड यूट्रस, तो उस केस में भी वी कैन नॉट गो फॉर डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशंस, राइट. देन कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ किया जाता है? ठीक है, सो क्रेनियोटमी के लिए दो जो परफोरेटर है वो यूज़ किए जाते हैं. वन इज सिम्पन्स सब परफोरेटर, अदर वन इज ओल्डाम्स परफोरेटर. ठीक है, ये दीज टू आर वाइडली यूज्ड. ठीक है, सो दीज आर द पिक्चर. दिस इज द पिक्चर फॉर सिम्पोन्स परफोरेटर. इसमें क्या है, हम स्कल में ओपनिंग बनाते हैं इसके साथ. ठीक है, एंड दिस इज ओल्डाम्स परफोरेटर एंड दिस इज मायोसीजर्स. ठीक है, ये आगे आगे स्कल कंटेंट को कम रिड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं. इट कैन बी स्ट्रेट और कर्व. ठीक है, बोथ आर यूज्ड. So these are the instruments used for craniotomy. Then next comes prerequisites. ठीक है, what are the prerequisites for craniotomy? ठीक है, सबसे पहले होना चाहिए the cervix should must be fully dilated. जो cervix है that should be fully dilated and जो true conjugate diameter है that should be more than 7.5 centimeter. क्योंकि अगर 7.5 centimeter से कम होगा so that is a contraindication. Then baby must be dead, so that should be a prerequisite. ये condition जो है वो fulfill होनी चाहिए. देन नेक्स्ट कम साइट्स ऑफ परफोरेशन. ठीक है, तो कहाँ कहाँ से हम परफोरेट कर सकते हैं स्कल को? ठीक है, इन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन. ठीक है, इधर पैराइटल बोन एज क्लोज टू सेजाइटल सूचर. ठीक है, पैराइटल बोन को परफोरेट कर सकते हैं और सेजाइटल सूचर के पास से करना है. देन नेक्स्ट है इन फेस प्रेजेंटेशन. फेस प्रेजेंटेशन में आपका आता है ऑर्बिटल और हार्ड पैलेट. ठीक है, वहाँ से हम करेंगे परफोरेट. देन ब्रो प्रेजेंटेशन में वी आर परफोरेटिंग थ्रू द फ्रंटल बोन, राइट. सो जो सामने होगी, मतलब कहने का है कि जो बोन एक्सेसिबल होगी सामने होगी उसको हम परफोरेट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंटेशन वेदर इट इज़ वर्टेक्स, फेस और ब्रो.
Then in breech with hydrocephalus and spina bifida, one can drain it through the spina bifida by a stiff catheter passed up to the spinal canal. तो अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन में है फीटस और डेड है और हाइड्रोसेफेलस है या फिर स्पाइना बाइफिडा है, ठीक है, तो स्पाइना बाइफिडा वाले पॉइंट पे हम कैथेटर इंसर्ट करके, ठीक है, वहाँ से हम एक्सेस करेंगे. देन फ्रंटल एंड ऑसिपिटल बोन्स आर वेरी हार्ड एंड इम्पॉसिबल टू परफोरेट, ठीक है, सबसे मतलब ज़्यादा जो डिफ़िकल्टी आती है परफोरेट करते हुए वो फ्रंटल और ऑसिपिटल बोन को परफोरेट करने में आती है, बिकॉज दैट बोन्स आर वेरी हार्ड. देन टेक्निक आ जाती है क्रेनियोटमी के. सबसे पहले आता है आपका स्टेप नंबर 1. ये सारे हमने जो है क्लास में डिस्कस किए थे स्टेप्स है ना डिटेल में, सो हेयर आई एम गोइंग टू रिपीट द सेम, राइट. So step 1 में what we are doing, the 2 fingers are introduced into the vagina and the fingertips are to be placed on proposed site of perforation. 2 fingers जो है inside insert करनी है vaginal cavity में. Then जो perforation की site होगी, ठीक है, वहाँ पे fingertips जो है वो place करनी है. However, when the suture line is not defined because of big capet, the perforation should be done through the dependent part, ठीक है. कई बार क्या होता है capet formation हो जाता है obstructed labor के केस में, राइट. तो इन दैट केस वी आर परफोरेशन इज डन थ्रू द डिपेंडेंट पार्ट, जो पार्ट डिपेंडेंट होगा उसके ऊपर करेंगे, ठीक है. देन स्टेप 2, द परफोरेटर विद द ब्लेड्स क्लोज इज इंट्रोड्यूस अंडर द पामर एस्पेक्ट ऑफ द फिंगर्स प्रोटेक्टिंग द इंटीरियर वेजाइनल वॉल, ठीक है. तो जब इंट्रोड्यूस करना है हमने परफोरेटर को तो इट शुड बी क्लोज, ठीक है, और अपने पामर एस्पेक्ट होगा जो फिंगर्स का उसके साथ उसको गाइड करते हुए अपने परफोरेटर को जो है वो प्लेस करना है. Then next है step number 3 that includes by rotating movement skull is perforated, ठीक है. अभी ब्लेड जो है वो क्लोज हैं, ठीक है, और रोटेटिंग मूवमेंट के साथ स्कल को जो है वो परफोरेट करना, जैसे ड्रिल करते हैं ना हम, तो सेम वे में हमने उसको रोटेटिंग मूवमेंट में करना है, राइट. Then after the skull is perforated, the instrument is thrust up to the shoulders and the handles are approximated so as to allow separation of the sharp blades for about 2.5 centimeter, ठीक है. जब स्कल जो है वो परफोरेट हो गया है और आपको लगता है कि शोल्डर लेवल तक एंटर कर चुका है, ठीक है, तब हम हैंडल्स को जो है वो अलाउ करेंगे कि उनकी जो ब्लेड्स हैं वो ओपन हो जाएं. और कितना ओपन करना है आपने, अबाउट 2.5 सेंटीमीटर. सो द ब्लेड्स आर अगेन अपोज्ड बाय सेपरेटिंग द handles. Then the instrument is brought out keeping the tip of the blade still inside the cranium, ठीक है. जो टिप होगी वो अभी भी cranium के अंदर रहेगी. The instrument is rotated at the right angle and then again thrust it up to the shoulders, ठीक है. So this is included in the step number 3. Then next आता है इसी के अंदर, the handles are once more to be compressed so as to separate the blades for about 2.5 सेंटीमीटर. अब फिर से हमने क्या करना है, हैंडल को जो है वो कंप्रेस करना है और ब्लेड्स को ओपन करना है, सेपरेट करना है, और कितना बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, अराउंड 2.5 सेंटीमीटर का. देन द परफोरेटेड एरिया नाउ लुक्स लाइक अ क्रॉस, जो परफोरेटेड एरिया होगा वो क्रॉस की तरह नजर आएगा. एंड द इंस्ट्रूमेंट विद द ब्लेड क्लोज इज देन थ्रस्ट इन बियॉन्ड द गार्ड टू चर्न द ब्रेन मैटर, ठीक है. फिर हम ब्लेड क्लोज करके जो ब्रेन मैटर होगा उसको हम चर्न करना शुरू करेंगे. द इंस्ट्रूमेंट विद द ब्लेड्स क्लोज इज ब्रॉट आउट अंडर द गाइडेंस ऑफ 2 फिंगर्स स्टिल प्लेस इनसाइड द वेजाइना, ठीक है. और जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसको हमने अपने पामर एस्पेक्ट के साथ ही रख के बाहर की तरफ लेके आना है और ब्लेड्स जो होंगे बाहर निकालते समय उसको बंद होने चाहिए, राइट. Then आता है step number 4. So with the fingers brain matter is evacuated. So with the help of your fingers you will evacuate the brain matter and the idea is to make the skull collapse as much as possible. ऐसा करने से क्या होगा, जो ब्रेन मैटर होगा, ठीक है, वो कोलैप्स हो जाएगा, मतलब कम हमने करना है ना उसको, इसलिए हम उसको फिंगर के साथ बाहर निकाल लेंगे. Then step number 5. When the skull is found sufficiently compressed, the extraction of the fetus is achieved either by using a cranioclast, ठीक है. क्रेनियोक्लास्ट अभी आपको पिक्चर दिखाया था मैंने, ठीक है. तो जब आपको लगता है कि जो स्कल है वो अब कंप्रेस हो चुका है, ठीक है, तो हम फिर फीटस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रेनियोक्लाज्म, राइट, और क्रेनियोक्लास्ट. देन स्टेप नंबर 6, द ट्रैक्शन इज नाउ एक्सर्टेड इन द सेम ट्रैक्शन एज इन द फोर्सेप्स ऑपरेशन. और ट्रैक्शन आप क्रेनियोक्लास्ट के साथ कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे हम फोर्सेप्स अप्लाई करते हैं ना, तो उसी तरह से हमने ट्रैक्शन जो है वो देनी है इस केस में. Then comes step number 7. So after the delivery of the placenta, the uterovaginal canal must be explored, ठीक है. So जिस प्लेसेंटा जो है वो डिलीवर हो जाएगा, उसके बाद जो वजाइनल कैविटी होगी और यूट्राइन कैविटी होगी उसको हम अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे कि अंदर कुछ रह ना गया हो पार्ट, ठीक है, क्योंकि इट कैन लीड टू सेप्सिस. देन अगेन जो हम नॉर्मल फिर मैकेनिज्म करते हैं लेबर में जो करते हैं स्टेप्स वो रहेंगे. आपका इंजेक्शन मेथर्जिन जो है वो 0.2 mg IV आपने देना है पेशेंट को आफ्टर डिलीवरी ऑफ इंटीरियर शोल्डर एंड रेस्ट ऑफ द डिलीवरी इज़ सेम, ठीक है. बाकी की डिलीवरी जो है वो सेम होगी जैसे कि नॉर्मल मैकेनिज्म में आपने पढ़ी हुई है, ठीक है. जैसे ही शोल्डर डिलीवर होगा 0.2 mg IV मेथर्जिन जो है वो हमने पेशेंट को देना है. अदरवाइज ऑक्सीटोसिन जो है वो हम 5 to 10 यूनिट्स पेशेंट को IM देते हैं.
देन कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? सो इट कैन लीड टू सॉफ्ट टिश्यू इंजरी एंड इट कैन इवन लीड टू परफोरेशन ऑफ द सैक्रल प्रोमोटरी, ठीक है। सो ये इसमें कॉम्प्लिकेशन जो है वो हो सकती है। तो मदर को हो सकती है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, और मदर के अंदर ही देयर कैन बी चांसेस ऑफ परफोरेशन ऑफ द सैक्रल प्रोमोटरी। देन नेक्स्ट आता है आपका सेकंड डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन जो है, दैट इज क्रेनियोक्लाज्म, ठीक है। क्रेनियोक्लाज्म जो है वो क्रेनियोटमी से डिफरेंट है। क्रेनियोक्लाज्म में व्हाट वी आर डूइंग, वी आर क्रशिंग द बेस ऑफ द स्कल, जो बेस होगा स्कल का उसको हम क्रश करते हैं इसके अंदर, ठीक है। सो इसके लिए इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ क्रेनियोक्लास्ट, ठीक है। क्रेनियोक्लास्ट मेन रहेगा इसके साथ, ठीक है। और अवॉर्ड्स जार्डिन्स, ठीक है, और बॉडलुक्स कंबाइंड क्रेनियोक्लास्ट विद स्फेलोट्राइब इज यूज, ठीक है। स्फेलोट्राइब में क्या है, 3 ब्लेड्स इसके होते हैं, आई थिंक ये दिस इज द पिक्चर फॉर दिस, ठीक है। ये क्रेनियोक्लास्ट है, परफोरेटर हो गया, ये दिस इज द पिक्चर फॉर क्रेनियोक्लास्ट, ठीक है। 3 ब्लेड्स होते हैं इसके अंदर। सो दिस वी आर यूजिंग फॉर द प्रोसीजर ऑफ क्रेनियोक्लाज्म, राइट। और 2 ब्लेडेड इंस्ट्रूमेंट भी आ सकता है इसमें, 2 ब्लेडेड ये वाला है और 3 ब्लेडेड ये वाला है। दिस इज 3 ब्लेडेड एंड दिस वन इज 2 ब्लेडेड, ठीक है। सो दिस इज द सी हेयर यू कैन सी, ठीक है। तो दिस इज द पिक्चर फॉर क्रेनियोक्लास्ट विद 3 ब्लेड्स। यहाँ पे इसका दिस वन इज द लॉक, ठीक है। इसको ओपन करने के लिए ब्लेड्स को और बंद करने के लिए ये वाला लॉक है, स्क्रू है ये, ठीक है। देन इंडिकेशन क्या है क्रेनियोक्लाज्म की, ठीक है। सो इंडिकेशन है सीवियरली कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, ठीक है। मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो है वो एपी इनलेट का दैट इज यू कैन से मोर देन लेस देन 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। देन एनेस्थीजिया, ठीक है, जनरल एनेस्थीजिया इज अ नेसेसरी, ठीक है। इसके अंदर जनरल एनेस्थीजिया पेशेंट को हमने देना है। देन आ जाते हैं इसके एप्लीकेशन, कैसे आपने अप्लाई करना है। सो द सॉलिड पॉइंटेड सेंट्रल ब्लेड इज इंट्रोड्यूस इनटू द क्रेनियोटमी होल विद इट्स सेरेटेड कॉन्वेक्स बॉर्डर टुवर्ड्स द फेस, ठीक है। तो जो सॉलिड पॉइंटेड सेंट्रल ब्लेड होगा उसको हमने क्रेनियोटमी होल के अंदर पहले इंसर्ट करना है, ठीक है। और जो कॉन्वेक्स बॉर्डर होगा उसको हमने फेस की तरफ को प्लेस करना है। ये देखिए इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सेंटर में आएगा एक ब्लेड, ठीक है, और जो कॉन्वेक्स शेप वाला ब्लेड है दैट विल कम ऑन द साइड ऑफ फेस। 1 second, ठीक है। देन द क्रशिंग ब्लेड विच गोज टूवर्ड्स द फेस इज इंट्रोड्यूस नेक्स्ट एंड इट शुड गो बियॉन्ड द चिन एंड ओनली देन विल द ब्लेड लॉक, ठीक है। जो चिन तक लेके आना है ब्लेड को, जो फेस वाली साइड में है, कॉन्वेक्स वाला शेप है जो ब्लेड का, और फिर उसको हमने लॉक करना है। देन क्रशिंग ऑफ द फेस फर्स्ट फ्लेक्सेस द हेड एंड देन द बेस इज ईजियर टू क्रश, ठीक है। तो पहले हमने किसे क्रश करना है, फेस को, ठीक है। तो क्रशिंग ऑफ द फेस फर्स्ट फ्लेक्सेस द हेड, ठीक है। पहले फेस को क्रश करेंगे, उससे हेड जो है वो फ्लेक्स हो जाएगा। देन वी कैन इजिली क्रश द बेस ऑफ द स्कल। देन इंट्रोड्यूस द थर्ड ब्लेड अप टू द ऑसिपुट एंड क्रश द एंटायर बेस। फिर उसके बाद वो क्रश करने के बाद, फेस क्रश करने के बाद, फिर हमने थर्ड ब्लेड जो है वो इंसर्ट करना है, राइट। और कहाँ तक उसको हम इंसर्ट करेंगे, ऑसिपुट तक, राइट। एंड देन वी विल क्रश द एंटायर बेस। लॉकिंग इट सेल्फ क्रशेज द बेस ऑफ द स्कल। तो उसको तीनों ब्लेड्स को जब हम लॉक कर देंगे उसके बाद ही जो होगा स्कल जो होगा वो अपने आप क्रश हो जाएगा। देन गो अ प्रॉपर परविजनल एग्जामिनेशन टू लुक फॉर एनी बोनी स्पेकुला, इफ प्रेजेंट दे कैन बी रिमूव विद द बोन निबलर, ठीक है। उसके बाद हमने विजाइनल कैविटी को जो है एक्सप्लोर करना है, यूट्राइन कैविटी को। अगर कुछ लगता है कि बोनी कोई पार्ट जो है वो अंदर रह गया तो उसे हम बोन निबलर की हेल्प के साथ एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। Then before extraction, rotate the instrument through go so that all the 3 blades lie in the interior posterior diameter of the inlet, ठीक है। तो extraction से पहले हमने क्या करना है, रोटेट करना है इंस्ट्रूमेंट को, ताकि जो तीनों ब्लेड्स हैं वो इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में आ जाएं, ठीक है, इनलेट के, पेल्विस का जो इनलेट है उसके डायमीटर में। दिस विल प्रिवेंट डैमेज टू द ब्लैडर, यूरिथ्रा एंड रेक्टम, ठीक है। तो मदर का जो ब्लैडर होगा, यूरिथ्रा होगा, रेक्टम होगा, अगर हम ये प्रोसीजर ऐसा फॉलो करते हैं जैसे आपको बताया है, तब हम उसमें इंजरी होने से बचा सकते हैं ब्लैडर को, यूरिथ्रा को और रेक्टम को, राइट। देन नेक्स्ट प्रोसीजर इज डीकैपिटेशन, ठीक है। सो व्हाट वी आर डूइंग इन डीकैपिटेशन, ठीक है, वी आर सीवरिंग द हेड फ्रॉम द ट्रंक फॉलोड बाय एक्सट्रैक्शन ऑफ द ट्रंक एंड देन ऑफ द हेड, ठीक है। तो पहले हमने इसमें हेड सीवर करना है ट्रंक से, ठीक है। उसके बाद हमने जो है ट्रंक को एक्सट्रैक्ट करना है और बाद में किसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, हम हेड को। So this is the instrument used for decapitation. This is decapitation hook with knife. इसे हम Jardins decapitation hook भी बोलते हैं, ठीक है।
Then comes the indication. So selected cases of neglected impacted shoulder presentation, i.e. when baby is dead and there is no evidence of threatened rupture and on PV you can reach the top of the neck. ठीक है, so selected cases को हम decapitation के लिए consider करते हैं जिसके अंदर की shoulder presentation होती है, neglected impacted shoulder presentation होती है, ठीक है, उसके अंदर हम करते हैं, right, और जिसके अंदर baby जो होगा वो dead होगा, right, and even this particular condition if can lead to रप्चर ऑफ द यूट्रस, ठीक है, तो उस केस में हम ये जो है वो करेंगे। तो शोल्डर प्रेजेंटेशन आप इसमें कंसिडर करेंगे जिसमें कि इम्पैक्टेड शोल्डर होगा। देन कंजॉइंट ट्विंस विद इंटरलॉकिंग ट्विंस, राइट। देन प्रोसीजर आता है इसका। सो स्टेप नंबर 1, इफ द फीटल हैंड इज नॉट प्रोलैप्स, ठीक है, ब्रिंग डाउन अ हैंड, राइट। अगर फीटस का हैंड जो है वो प्रोलैप्स नहीं है तब हम अपनी फिंगर के हेल्प के साथ, ठीक है, उसके हैंड को नीचे लेकर आएंगे या फिर वी कैन then tie a roller gauze, ठीक है, on the fetal wrist and an assistant is asked to give traction towards the side from the fetal head to make the neck more accessible and fixed, ठीक है, क्योंकि हमें नेक इसमें एक्सेस करनी है तो हमने फीटस का अगर हैंड प्रोलैप्स नहीं है तो उसको पहले हैंड को लेकर आना है नीचे। then we will tie a roller gauze around the wrist and the assistant will give traction towards the side of the fetal head to make the neck more accessible, ठीक है। After that, step number 2 comes in which 2 fingers of the left hand are introduced with the palmar surface downward, ठीक है, 2 फिंगर अपने लेफ्ट हैंड के अपने इंट्रोड्यूस करनी है और जो पामर सरफेस होगा हाथ का वो नीचे की तरफ रखना है। एंड द फिंगर टिप्स आर टू बी प्लेस्ड ऑन द सुपीरियर सरफेस ऑफ द नेक, और जो फिंगर टिप्स होगी वो फीटस के नेक के सुपीरियर सरफेस पे आपने प्लेस करनी है। देन इज़ द टाइम जब आपने डिकैपिटेशन हुक जो है वो नाइफ के साथ इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है, और विच इज़ फ्लश अंडर द गाइडेंस ऑफ द फिंगर्स प्लेस्ड इनटू द विजाइना, ठीक है। देन द हुक इज़ पुश्ड अबव द नेक, फिर आपने क्या करना है, उस हुक को पुश करना है नेक से ऊपर के लेवल पे एंड देन यू आर सपोज टू रोटेट इट टू द 90 डिग्री एंगल सो एज टू प्लेस द नाइफ फॉर्मली अगेंस्ट द neck. So that is step number 3. Then comes step number 5. So by upward and downward movement of the hook with knife, the vertebral column is severed, ठीक है। तो आपने नाइफ को कैसे चलाना है, अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट करनी है जिससे कि जो वर्टिब्रल कॉलम होगा वो सीवर्ड हो जाएगा, ठीक है। देन द रेस्ट ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू लेफ्ट बिहाइंड मे बी सीवर्ड बाय द सेम इंस्ट्रूमेंट और बाय द एम्ब्रियोटमी सीजर, तो बाकी का जो रह जाएगा उसको आपने एम्ब्रियोटमी सीजर के साथ निकाल लेना है, राइट। While removing the decapitation hook, it is to be pushed up. The trunk is delivered by traction on the prolapsed arm, ठीक है। जब decapitation hook आपने निकालनी है तो उसको ऊपर की तरफ को पुश करना है और ट्रंक जो है वो डिलीवर हो जाएगा जब आप ट्रैक्शन दोगे प्रोलैप्स्ड आर्म को, ठीक है। देन स्टेप नंबर 5, डिलीवरी ऑफ द डिकैपिटेटेड हेड, इसके अंदर आपका आएगा, इसके लिए हेड को अब डिलीवर करना है, बाकी की बॉडी जो है वो आ चुकी है, अब हेड को डिलीवर करना है तो इसमें आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, इधर बाय हुकिंग द इंडेक्स फिंगर इनटू द माउथ और बाय होल्डिंग द सीवर्ड नेक विद जॉइंट वल्सेलम एंड डिलीवरी ऑफ द हेड एज दैट ऑफ आफ्टर कमिंग हेड इन ब्रीच। तो जब ब्रीच में ब्रीच एक्सट्रैक्शन करते हैं ना तो सेम वे वी कैन गो फॉर दिस। अदरवाइज आप फीटस के माउथ के अंदर फिंगर इंसर्ट करके इंडेक्स फिंगर इंसर्ट करके हुक बना के उसको एक्सट्रैक्ट कर लोगे, राइट। देन स्टेप नंबर 6, एक्सप्लोर यूटेरो विजाइनल कैनाल, ठीक है, देखने के लिए कि अंदर कोई रिमेनिंग पोर्शन जो है वो नहीं रह गया, राइट। देन आफ्टर दिस नेक्स्ट डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन कम्स इविसरेशन और स्पॉन्डिलोटमी, ठीक है। तो इविसरेशन इज द इंसिजन ऑफ द एब्डोमेन और थोरेक्स टू इवैक्यूएट इट्स विसरा टू रिड्यूस इट्स साइज एंड अलाउ इट्स वेजाइनल डिलीवरी, ठीक है। तो हम एब्डोमिनल और थोरेसिक कैविटी कंटेंट्स को इसमें निकालते हैं, ठीक है, इविसरेशन में और स्पॉन्डिलोटमी में हम भी यही करेंगे, ठीक है, कंटेंट्स को रिड्यूस करते हैं। एंड स्पॉन्डिलोटमी में क्या करेंगे, वी आर डूइंग द डिवीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। इविसरेशन में हम क्या कर रहे हैं, एब्डोमेन को इंसाइज करके उसके कंटेंट्स को एम्प्टी करके फिर हम डिलीवर करवा रहे हैं, ठीक है, ताकि उसका डायमीटर जो है वो कम हो जाए। स्पॉन्डिलोटमी व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर डिवाइडिंग द वर्टिब्रल कॉलम, राइट। इंडिकेशन क्या है इनकी, नेग्लेक्टेड शोल्डर प्रेजेंटेशन विद डेड फीटस एंड फीटल मालफॉर्मेशन। सो दिस इज़ द पिक्चर फॉर इविसरेशन सीजर्स, ठीक है। ये इविसरेशन सीजर्स हम जो है यूज़ करते हैं ट्रंक को इंसाइज करने के लिए या थोरेसिक कैविटी को इंसिजन लगाने के लिए। सो नेक्स्ट कम द प्रोसीजर, ठीक है। सो द क्लोज ब्लेड्स ऑफ द इविसरेशन सीजर्स, ठीक है, आर इंट्रोड्यूस अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ 2 फिंगर ऑफ द hand and the chest or abdomen is opened by cutting the skin or rib cage and contents removed piecemeal, ठीक है।
तो इससे सिंपल है, इसमें हमने इसको अंदर इंसर्ट करना है, कट लगाएंगे और जो कंटेंट होंगे उसको हम फिर बाहर निकाल लेंगे। एंड लास्ट आपका आता है क्लीडियोटमी, ठीक है। व्हाट वी आर डूइंग इन क्लीडियोटमी, जो क्लाविकल्स होते हैं, ठीक है, उसको हम एम्ब्रियोटमी सीजर के साथ कट करते हैं, ठीक है। सो इट इज़ डिवीजन ऑफ वन और बोथ क्लाविकल्स विद एन एम्ब्रियोटमी सीजर टू रिड्यूस द बाइसेक्रोमियल डायमीटर इन द शोल्डर डिस्टोशिया। क्लीडियोटमी भी किस में करेंगे हम, इम्पैक्टेड शोल्डर प्रेजेंटेशन और शोल्डर डिस्टोशिया के अंदर, ठीक है। तो इसमें हम क्लाविकल्स को जो है वो डिवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एम्ब्रियोटमी सीजर्स। Indications क्या, it can be done on a dead fetus with shoulder dystocia and it can be done in conjunction with other embryotomy, ठीक है। अब बाकी के जो अभी प्रोसीजर्स आपको बताया उसके साथ ये कंबाइन करके भी हम ये मेथड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देन आता है प्रोसीजर। सिंस इट इज़ जनरली ईजियर टू रीच द पोस्टीरियर शोल्डर एंड द डिवीजन ऑफ द पोस्टीरियर क्लाविकल इज प्रेफर्ड, ठीक है, क्योंकि पोस्टीरियर शोल्डर ज़्यादा जल्दी एक्सेसिबल होता है, राइट। तो हम किसको डिवाइड करेंगे, पोस्टीरियर क्लाविकल को। Then lateral flexion of the head anteriorly is essential to identify and palpate the posterior clavicle, ठीक है। Then the clavicles are divided by the embryotomy scissors introduced under the guidance of left two finger placed inside the vagina, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है किसका, आपका क्लीडियोटमी का। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, सो देयर कैन बी मैटरनल सॉफ्ट टिश्यू ट्रॉमा, ठीक है, यानी कि यूट्रस, सर्वी, वजाइना, ब्लैडर और रेक्टम को इंजरी हो सकती है। देन रप्चर यूट्रस के चांसेस हो सकते हैं। देन इट कैन लीड टू पोस्टमार्टम हैमरेज एंड ड्यू टू पोस्टमार्टम हैमरेज इट कैन लीड टू शॉक्स, ठीक है। जो शॉक होगा दैट कैन बी हेमरेजिक शॉक और इट कैन बी न्यूरोजेनिक शॉक, राइट। देन नेक्स्ट इट कैन लीड टू सेप्सिस एंड इवन इट कैन कॉज मैटरनल डेथ, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशंस, ठीक है, या एम्ब्रियोटमी जो टॉपिक है आपका। एंड आई होप दिस रिविजन सेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बट स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क क्वेरीज, राइट। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।